बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू चने की रेसिपी लेके आ गई हूँ, जो रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। ये बहुत ही मज़े के और डिफरेंट से चने बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत टेस्टी होते हैं रमज़ान में, क्योंकि नई नई रेसिपीज़ खाने को जी चाहता है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चने ले लेने हैं मैंने 250 ग्राम। इसको 3 से 4 पानी में धो के आपने रात भर भिगो के रख देना है। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने कुकर में ऑयल के डाल लिए हैं। इसमें 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 प्याज मीडियम साइज़ का काट के डाल दिया है, और इसमें 12 से 15 जो है वो कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। 3 अदद साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं, छोटी वाली जो होती हैं। इनको थोड़ी देर के लिए हमने बस सौते करना है। फिर इसके अंदर हमने डाल दे रहे हैं टमाटर। 2 अदद टमाटर काट के मैंने इसके अंदर डाल दिए, जो मीडियम साइज़ के थे, या 1 कप, आप अंदाजे के मुताबिक 1 कप लगा लें। नमक 1 खाने का चम्मच हस्ब ज़ायका आप इस्तेमाल करें। सुर्ख मिर्च जो है वो 1 खाने का चम्मच, और हल्दी पाउडर ½ टी स्पून इसके अंदर जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है और टमाटरों को जो है ना वो अच्छे से मैश कर लेना है। और फिर जो बॉयल करके रखे हुए थे, सॉरी बॉयल नहीं, जो भिगो के रखे हुए चने थे, वो इसके अंदर डालकर हम इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी। पानी हमने उतना डाला है जो इसमें के अंदर खुश्क हो जाए। पानी शोरबा हमें नहीं चाहिए, शोरबा हमने इसका नहीं बनाना। हमने इसको स्टीम लगाना है। स्टीम आप अपने हिसाब से लगाइए कि आपके जो कुकर में कितनी देर स्टीम में चने जो है वो नरम हो जाते हैं। मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम लगाई, और चने हमारे जो है ना वो बिल्कुल नरम हो गया, और पानी भी जो है ना था इसका खुश्क कर लिया। अब आपने इसमें डालने आलू। आलू जो है ना वो मैंने 2 से 3 अदद डाले हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 2 से जो 3 अदद आलू हैं वो इसमें रहेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हमने इसमें आलू को नरम करने के लिए ½ गिलास पानी डाला, और इसको कवर लगा के रख देना। हमने इसको कवर लगा के रखना है, स्टीम नहीं देना। और फिर इमली का पल्प इसमें जाएगा, ½ कप जो है इसमें वो डाल दूंगी मैं, और साथ में इसमें डाल दूंगी 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। इसको अच्छे से भूनेंगे, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में बहुत मज़े के टेस्टी। आप इसको सादा भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारे से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।